हेलो, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे, और 8.4 के प्रश्न संख्या 5 पढ़ रहे थे, और प्रश्न संख्या 5 के आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। और यह 9 बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहले इस पर क्या लगा लेते हैं, स्टार। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ बराबर के एक इधर पक्ष दिया है और बराबर के एक इधर पक्ष दिया है। इधर वाले पक्ष को आप जानते हैं कि LHS कहते हैं, और इधर वाले पक्ष को हम लोग RHS कहते हैं। आपकी किताब में एक संकेत दिया है कि LHS को भी निकालिए और RHS को निकालिए, दोनों साइड निकालिए, तब जाकर आपका आंसर आएगी। और हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है कि यह इसके बराबर कैसे है और यह इसके बराबर कैसे है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को बनाना होगा, यानी LHS लेकर भी बनाना होगा और हमें RHS लेकर भी बनाना। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं हल। तो यहाँ LHS को ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS लेने पर हमारा LHS यही है, कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉसेक A इंटू, यही हमारा LHS है। हमने LHS को ले लिए। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉसेक A बराबर होता है 1/साइन A। तो इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या कॉसेक A की जगह पर हम 1/साइन नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे 1/साइन A माइनस, यहाँ हम साइन A को उतार देंगे, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 रख देंगे। अब आप देखिएगा तो यह क्या हो गया, बटे का घटाव हो गया। चलिए यही काम हम यहाँ कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सेक A बराबर होता है 1/कॉसेक A। तो जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे। तो हम यहाँ रख देंगे 1/कॉस A माइनस कॉस A/1। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे। 1 रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसे आप ध्यान से देखिए तो यह दोनों घटाव हो गया, बटे का घटाव हो गया। अब हम इसे हल कर देंगे। तो साइन A और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा, और साइन A से साइन A कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस है तो माइनस, साइन A से साइन A करेंगे तो साइन A होगा, और साइन A का साइन A से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा। हम यहाँ रख लेते हैं, इंटू है इंटू कर देते हैं। कॉस A और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस A ही होगा। कॉस A से कॉस A कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, कॉस A से भागा करिएगा तो कॉस A ही होगा, और कॉस A से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। कर देते हैं हम। अब देखिए यहाँ देखिए यह एक फार्मूले के रूप में हो गया। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम साइन का निकालें, साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A बराबर क्या होगा, 1, और यह प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर A। यानी इससे एक फार्मूला पैदा हो गया, और इससे एक और फार्मूला पैदा होगा। अगर हम कॉस स्क्वायर का निकालें तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो 1 या साइन क्या है, प्लस में, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, क्योंकि आप जानते हैं कि बराबर के उधर जाएगा तो अपने चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। और बराबर कहता है कि अगर इधर से उधर आओ तो चुनाव चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। तो साइन इधर कोची में प्लस में है, और उधर जाके कोची में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर A। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A है। यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A है। तो देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर A है। तो क्या इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे कॉस स्क्वायर A बटे में हमारा साइन है तो साइन A रख देते हैं। अब इंटू का मतलब है गुणा, यह गुणा में है तो हम गुणा में कर देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर A होता है। तो इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर A बटे में कॉस A। अब आप ध्यान से इसे देखिए। आप जानते हैं कि जब हम गुणा करते हैं तो सामने सामने गुणा होता है,
और या तो ऊपर नीचे कटता है या तिरछा तिरछी कटता है। तो यह देखिए तिरछा तिरछी कटेगा, यहाँ कॉस 2 ठे है और यहाँ कॉस 1 ठे है, तो एक कॉस के साथ एक कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा एक कॉस बचेगा। यहाँ साइन ए है और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन से साइन स्क्वायर है, यानी एक साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक साइन हमारा बच जाएगा। तो हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा यहाँ कॉस ए गुणे 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 इंटू, यानी इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना हमारा बचा, हम निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने LHS पक्ष निकाला, अब हम लोग RHS पक्ष निकालेंगे। अगर RHS पक्ष भी कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा तो हमारा सवाल क्या है, सही है। तो चलिए हम लोग इसे निकालते हैं। हाँ, इसे निकालने के लिए हमें इतनी फार्मूला के क्या है, ज़रूरत है, और इस फार्मूला हमें आना चाहिए। अगर यह इतनी फार्मूला हमें पता है तो इस सवाल को हम आसानी से बना देंगे। अब यहाँ लिख देंगे, अब RHS को, अब RHS लेने पर तो हमारा RHS क्या है, तो 1/में tan A प्लस cot A। आप इसे ध्यान से देखिए यहाँ 1/tan A प्लस cot A है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसे हमें किस रूप में लाना है, तो LHS के रूप में लाना है, यानी cos A इंटू साइन ए के रूप में लाना है। तो हम यहाँ क्या करें कि cos और साइन के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो आप जानते हैं कि एक और tan A का एक फार्मूला होता है, tan A बराबर होता है साइन A बटे में cos A, साइन ए बटे में कॉस है, यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है tan ए बराबर। तो tan बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस है, तो क्या tan के बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या tan के जगह पे इसे नहीं रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। तो हम यहाँ रख देंगे साइन ए बटे में कॉस ए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं। यहाँ कॉट, तो कॉट का भी फार्मूला होता है, अगर हम कॉट को देखें तो कॉट ए बराबर होता है, कॉस चला जाता है ऊपर और साइन चला आता है नीचे, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस ए बटे में साइन ए। तो कॉस चला गया ऊपर और साइन चलाया नीचे, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस ना, हम यहाँ लिख देंगे कॉस ए बटे में साइन ए। अब आप इसे ध्यान से देखिए, यह क्या हो गया, बटे का जोड़ हो गया। तो हम यहाँ देखिए कॉस ए और यहाँ साइन ए, तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर एक है तो आप एक रख दीजिए, ऊपर एक है तो आप एक रख दीजिए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा साइन ए बचा, और साइन ए से गुणा करिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। साइन ए से साइन ए कट जाएगा और कॉस ए से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ देखिए एक है तो एक हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है, तो एक हो गया। अब नीचे हमारा क्या बचा, तो नीचे हमारा बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या कर देंगे कि इसका हम लोग प्रमेयकरण कर देंगे। जब प्रमेयकरण कर देंगे तो आप जानते हैं कि 1/1 गुणे हमारा हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए, नीचे कुछ नहीं तो एक, और यह हमारा एक से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, और फिर हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ भी देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ भी हमने लिया दिया कॉस ए इंटू साइन ए, तो यह दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यह मेरा आंसर आ गया। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।